नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, 3 एक्ट आ चुके हैं नए, पार्लियामेंट के द्वारा उसे पास किया जा चुका है और गजट में भी वो आ चुका है। तो इन्फोर्समेंट डेट अभी आया नहीं है और अभी तक लागू हुआ नहीं है। तो ये लागू होगा, कुछ वक्त में लागू होगा और धीरे धीरे कुछ भाग करके लागू होंगे इसके। तो हम पिछले लेक्चर्स में आईपीसी के बारे में देख रहे थे, इसमें हमने आपराधिक षड्यंत्र के बारे में देखा और उसके बाद एविडेंस के कुछ लेक्चर्स चले हैं क्लास में। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी का ही एक अलग लेक्चर के बारे में, नए टॉपिक के बारे में। हाँ, मानते हैं कि आपका एक्ट चेंज होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो नहीं चेंज होने वाले हैं। जो लीडिंग केसेस हैं और कॉन्सेप्ट जो हैं वो नहीं चेंज होंगे, आपकी धाराएं बदल जाएंगी, कुछ पनिशमेंट के प्रावधान दिए गए हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बदलने वाला है। और जो नए एक्ट आए हैं, एविडेंस हो गया, आईपीसी हो गया और सीआरपीसी हो गया, ये अभी तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया है, गजटेड हो गया है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। और ये नए अभी जो जुडिशरी के पेपर्स होंगे या फिर जो अदर्स पेपर्स होंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्ज़ाम भी जो हो रहे होंगे, वो पुराने आईपीसी पर ही होंगे। तो और कॉन्सेप्ट जो है वो तो चेंज होने नहीं वाला है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेपहड़ के बारे में, किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग कहाँ पे दिया गया है आईपीसी में, और 1860 आईपीसी, और उसके बाद क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझने के लिए क्या हमें जानना चाहिए और क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं। हमारे लीडिंग केस तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी हमारा वही रहेगा, बस चेंज होंगे तो धाराएं, और कुछ कुछ जगह पे उसके पनिशमेंट की पीरियड जो है, पनिशमेंट का पीरियड जो है वो चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं आईपीसी में चैप्टर 16 है, उसके अंतर्गत बेपहड़ आता है। चैप्टर 16 में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। मानव शरीर से संबंधित अपराधों के बारे में दिया गया है, प्रावधान किया गया है। उसमें भी जब हम देखते हैं हमारे मानव शरीर के स्वतंत्रता को जो हमारे उल्लंघित करता हो, जो हमारे मानव शरीर के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता हो, उन अपराधों के अंतर्गत हम बेपहड़ और अपहरण के बारे में देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम बेपहड़ देखें तो धारा 359 में, सेक्शन 359 में आईपीसी के दिया गया है बेपहड़ के बारे में परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं। तो अगर हम देखें बेपहड़ के बारे में तो आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है, लेकिन उसके बारे में एक चीज़ बताया गया है कि बेपहड़ 2 प्रकार का होता है। तो अच्छा, हम बेपहड़ के बारे में समझें तो क्या है बेपहड़ का इंग्लिश में मतलब देखें किडनैपिंग, यानी बाल्य चौर्य, बालकों की चोरी। जो एक निश्चित आयु की सीमा के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको चुराना बेपहड़ की श्रेणी में आता है, लेकिन यह आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है। तो बेपहड़ यानी किडनैपिंग के क्या प्रोविजंस दिए गए हैं आईपीसी में, आइए हम उसको देखते हैं। तो जब फिर 359 में देखते हैं तो यह परिभाषित ना करके बेपहड़ के टाइप्स के बारे में बात करता है कि बेपहड़ के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है भारत में से बेपहड़ और एक विधिपूर्ण संरक्षकता में से बेपहड़। तो सेक्शन 359 में क्या बताया गया कि बेपहड़ के 2 प्रकार होते हैं, भारत में से बेपहड़ और दूसरा होता है विधिपूर्ण संरक्षकता में से बेपहड़। तो अब हम जानते हैं 360 में दिया गया है भारत में से बेपहड़ का कॉन्सेप्ट, कि भारत में से बेपहड़ कब हुआ, कहा जाएगा। तो अगला धारा हम देखते हैं सेक्शन 360, जिसमें लिखा है जब किसी व्यक्ति को भारत में से प्रवहण किया जाता है, प्रवहण का मतलब भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया जाता है, और ऐसा कार्य जो किया जाता है उस व्यक्ति की सम्मति से या उसकी तरफ से विधितः प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सम्मति के बिना किया गया हो। किसी व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर उसकी सम्मति या उसकी ओर से विधितः प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया गया हो, तो उसी को कहते हैं भारत में से बेपहड़। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों, भारत में से बेपहड़ और विधिपूर्ण संरक्षकता में से बेपहड़, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? अगर किसी बच्चे को भारत की सीमा से बाहर ले जाया जाए उसके गार्जियन के परमिशन के बिना, तो ये दोनों अब बेपहड़ हो जाएगा कि भारत में से बेपहड़ और विधिपूर्ण संरक्षकता में से बेपहड़, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब ये हो जाता है हमारा 360। अच्छा, 360 में एक केस आया था, हरि भाई दादा का केस था, जिसमें कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि अगर बच्चे का उम्र जो है वह 12 वर्ष से अधिक है और वह अपनी सहमति देता है और उसकी सहमति द्वारा कोई व्यक्ति उसे भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो वह बेपहड़ की श्रेणी में नहीं आएगा। ये हरि भाई दादा के केस में बच्चे की उम्र बताई गई सहमति देने के लिए 12 वर्ष इसका उम्र बताया गया।
तो अभी तक हमने दो धाराओं को देखा, 359 एंड 360। 359 में बताया गया है कि व्यापार के दो प्रकारों के बारे में बताया गया है, जो कि पहला है भारत में से व्यापार, जो 360 में दिया गया है, और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापार, जो 361 में दिया गया है। तो हमने देखा 360 में भारत में से व्यापार कब कहा जाएगा, जब किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना या उसकी तरफ से विधितः प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाया जाता है, तो उसी को कहते हैं भारत में से व्यापार। अब हम जानेंगे 361 में विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापार के बारे में देखेंगे। तो अब इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें 3 लोगों के बारे में चर्चा होता है। अवयस्क में 2 लोग, नर एवं नारी के बारे में, और जबकि एक आता है विकृत व्यक्ति के बारे में। इनके लिए हम बात करेंगे कि विधिपूर्ण संरक्षकता में से इन्हें ले जाया जाता है। तो कब 361 में हमारा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापार कहलाता है। तो हम 361 में जब देखते हैं विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापार के बारे में, तो अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो इसमें 4 एलिमेंट आते हैं। पहला कि किसी बालक को, अवयस्क बालक को और या फिर विकृत व्यक्ति को बहकाकर या ले जाना अथवा बहकाकर ले जाना, पहला एलिमेंट हो जाता है। दूसरा, अवयस्क की उम्र के बारे में बात करता है कि लड़का हो तो उसका उम्र 16 वर्ष और लड़की हो तो उसका उम्र 18 वर्ष माना गया है यहाँ पे, कि अगर उससे कम आयु के हैं तो वो विधिपूर्ण संरक्षकता में माने जाएंगे। तीसरा कहता है ऐसे अवयस्क को या विकृत चित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में से बहका कर ले जाया गया हो या ले जाया गया हो। और चौथा एलिमेंट आता है कि विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाया गया हो या बहका कर ले जाया गया हो। तो 4 एलिमेंट हैं और चारों एलिमेंट में हम चारों को एक एक करके चारों को देखेंगे कि क्या क्या उसका तात्पर्य है और उसमें क्या क्या लीडिंग केसेस हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला एलिमेंट। तो हम पहला एलिमेंट देखते हैं कि किसी विकृत चित्त व्यक्ति को या अवयस्क व्यक्ति को उसको बहका कर ले जाना अथवा ले जाना। तो ले जाने में हम उसके साथ डेली खेलने लगे, डेली साथ में रहने लगे, तो हमारे साथ कहीं भी हम जाएं हमारे पीछे पीछे आने लगे। और या फिर दूसरा अगर हम कहें कि बहका कर ले जाने का मतलब कि हम उसे टॉफ़ी दिखाएं, चॉकलेट दिखाएं, खिलौना दिखाएं, अच्छे कपड़े दिखाकर उसे बहका कर दूसरे जगह पर ले जाते हैं। तो इसमें एक केस आता है। इसमें पहला केस आता है एम वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, 1965 का केस है, जिसमें कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि एक लड़की जो कि वयस्कता के निकट है और अगर वह समझ रही है अपने कार्यों को, ठीक है, कि वह जो कार्य कर रही है वह समझदार है, अपने घर को छोड़कर जा रही है, किसी और के साथ में जाना चाहती है और वह समझदार है, सब कुछ समझ रही है, तो फिर उसके लिए कोई मान्यता नहीं है कि वह विधिपूर्ण संरक्षकता में से अगर कोई ले जाता है तो उसे यह नहीं कहा जाएगा कि उसका व्यपहरण हुआ है। उसके लिए माना गया कि समझदार अगर है तो काफ़ी है, वह अपने माता पिता के संरक्षण को छोड़कर जाना चाहती है, समझदार है, 18 वर्ष यानी लड़कियों के लिए 18 वर्ष उम्र जिस तरह से माना गया है, तो वह स्वेच्छा जाना चाहती है, समझदार भी है। तो यह नहीं माना जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति के साथ चली जाती है किसी व्यक्ति के साथ में, तो यह नहीं माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने इसका विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण किया। तो अब पहला ये एलिमेंट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट हम देखेंगे कि नर के केस में होता है। दूसरा एलिमेंट है कि नर यानी बालक के केस में आता है कि 16 वर्ष उम्र होना चाहिए विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के लिए, और जबकि लड़की के लिए उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। तो ये हो जाता है दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट होता है कि उसको विधिपूर्ण संरक्षकता में से ले गया हो। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे गार्जियन जो होते हैं उनकी संरक्षकता में से किसी व्यक्ति को ले जाना। अच्छा, अनाथ के बारे में बात करें तो उसके ऊपर कोई भी विधिपूर्ण संरक्षक नहीं होता है, तो उसके केस में ये विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण नहीं माना जाएगा। बाकी दूसरे धाराओं में चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। और धारा 361 में हम स्पष्टीकरण देखें तो उसमें लिखा गया है एक चीज़ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अवयस्क को या फिर विकृत व्यक्ति को जिसके देखभाल या संरक्षण में न्यस्त किया गया है, वह उसका विधिपूर्ण संरक्षक कहलाएगा। तो यह स्पष्टीकरण से हमें पता चलता है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं अगर किसी चौराहे पे चले गए, घर से निकल के चौराहे, गली या फिर कहीं बाजार में चले गए हैं, तो भी उनके ऊपर विधिपूर्ण संरक्षकता का प्रभाव पड़ा रहेगा, माना जाएगा कि वो विधिपूर्ण संरक्षकता के अंतर्गत हैं। तब ये नहीं कहा जा सकता कि वे विधिपूर्ण संरक्षकता के अंतर्गत नहीं। तो यहाँ तक ये हो जाता है। और इसमें माना गया कि बच्चों के लिए कि वह खुद घर छोड़कर चले जाते हैं और फिर वापस आने की इच्छा नहीं होती है, तो यह नहीं माना जाएगा कि वो विधिपूर्ण संरक्षकता में से, वो जब छोड़ कर चले गए तो विधिपूर्ण संरक्षकता नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हमारा चौथा एलिमेंट आता है कि विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या फिर उसकी सम्मति के बिना बच्चे को बहका कर ले जाना।
तो चौथा एलिमेंट जिसमें है कि बच्चे की सहमति या फिर अवयस्क बच्चे की सहमति या फिर जो विकृत व्यक्ति है उसकी सहमति कोई महत्व नहीं रखती है। विधि पूर्व संरक्षक की सहमति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें एक केस हम देखते हैं, निमाई चटराजन का केस है जो कलकत्ता हाईकोर्ट में 1900 में गया था। इसमें केस में कहा गया कि बेपहड़ का जो अपराध होता है वह निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है, अर्थात यह पहली बार ही जहाँ से बच्चे को उठाया गया या फिर जो भारत में से प्रवर्ण किया गया उसको पहली बार जहाँ से उठाया गया वहीं पे अपराध कंप्लीट हो जाता है, या निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है। जैसे ए ने बी को कलकत्ता से उठाया तो यहीं पे वो पूर्ण हो गया। अगर बच्चे के बारे में आए और फिर भारत में से बेपहड़ किया गया उसका, तो वह कलकत्ता में ही पूर्ण हो गया। उसके बाद ए से कोई लेकर जाता है, लखनऊ ले जाता है, उसको फिर दिल्ली कोई ले जाता है, इस तरह से ले जाते हैं तो वो अब बेपहड़ का अपराध तो पहली बार में ही कंप्लीट हो गया और बाद वाले बेपहड़ का अपराध ना होकर कोई अन्य अपराध की श्रेणी में आएंगे। जबकि अपहरण का अपराध जो होता है वह बार बार होता रहेगा, निरंतर चलने वाला अपराध है। जितनी बार उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाएगा वो सब अपहरण के दोषी कहलाएंगे, जितने भी व्यक्ति उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर होता है कि यह निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है बेपहरण। और इसमें एक चीज़ अगर हम बात करें तो आशय जरूरी नहीं है, आशय का होना मैटर नहीं करता है बेपहड़ के अपराध के लिए। कोई अच्छे आशय से भी किसी को ले जाता है, बच्चे को ले जाता है घर से, उसके विधि पूर्व संरक्षकता में से लेकर जाता है तो भी वह विधि पूर्व संरक्षकता में से बेपहड़ करेगा ऐसा कहा जाएगा। यहाँ पे आशय का महत्व नहीं है, जबकि अपहरण में आशय का महत्व बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हमने देखा 359 में हमने देखा बेपहड़ के बारे में कि दो प्रकार का होता है। 360 में हमने देखा भारत में से बेपहड़ और 361 में हमने देखा विधि पूर्व संरक्षकता में से बेपहड़। और इसके दंड के बारे में प्रावधान दिया गया है धारा 363 में। 363 में बताया गया है 363 यानी 363 में बेपहड़ के बारे में दंड दिया गया है कि 7 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। तो हमने आज बेपहड़ के बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम अपहरण के बारे में देखेंगे और बेपहड़ और अपहरण में अंतर के बारे में भी हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ पे रहने देते हैं हम। आज का लेक्चर इतना ही। ओके, फिर आपका दिन शुभ रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए होगा तो। ओके, धन्यवाद।